घर जाने से पहले एक बार बोला नारियल पानी का आनंद लेते हैं। और एक कोट्स भी लिखा हुआ है, सुंदरता परमानेंट नहीं होती लेकिन व्यवहार की वैलिडिटी। इसमें पता नहीं इतनी बड़ी मशीन कौन सी आ रही है ये। आजकल दोनों नदियों का कलर एक जैसा है, लगभग एक जैसा है, तब भी थोड़ा बहुत अंतर देखने को तो मिलता ही है। जैसी मैं गाड़ी से उतरी ना वैसी पूरी बॉडी सुन्न हो चुकी है। कहाँ गया ये मासूम बच्चा? बुढ़ा हो गया मासूम बच्चा। समय सासू जी ने देखिए बुलाक पहना हुआ है, साथ ही मेरे हस्बैंड जी। प्रणाम आप सभी को, मैं प्रियंका तिवारी आप सभी का स्वागत करती हूँ देवभूमि उत्तराखंड के खूबसूरत देहरादून शहर से। आज मैं अपने व्लॉग की शुरुआत दिन के लगभग 1 बजे से कर रही हूँ। इसी के साथ आज देहरादून शहर का मौसम बहुत ही सुहावना सा है, चारों तरफ अच्छी सी तेज़ धूप खिली हुई है और हमारी सोसाइटी के नज़ारे कुछ इस तरह के देखने को मिल रहे हैं। तो अभी दिन के टाइम पर मेरी और हस्बैंड जी की तैयारी हो गई है यहाँ देहरादून वाले घर से अपने गाँव त्रियुगी नारायण जाने की। और यहाँ देहरादून वाले घर में इस बार हमको बहुत ज़्यादा दिन हो गए, कुछ दिन घर में जाएंगे और उसके बाद लगभग 1 हफ्ते के बाद फिर से वापस देहरादून आ जाएंगे। और इस बार भी सासू जी हमारे साथ गांव नहीं आ रही हैं, यहीं देहरादून वाले घर में रुक रही हैं, बाद में आएंगे ना। हाँ बुखार अभी छुट्टी पड़ेगी, थोड़ा बहुत सर्दी जुकाम हो रखा है और बोल रहे हैं अभी की छुट्टी पड़ेगी तभी घर जाएंगे बोला। चलिए ठीक है, बाय बाय, ख्याल रखना अपना, ठीक है? चल ठीक है भाई जी, और ढंग से रहे वाह, ठीक हो जाता। तो अपना सारा सामान पैक करके हमने गाड़ी में फुल भर दिया है। तो घर जाने से पहले एक बार गाड़ी में फ्यूल फुल करवा देते हैं। गांव में तो नारियल पानी नहीं मिलता है और मिलता भी है तो दूर मार्केट आना पड़ता है, इसलिए हस्बैंड जी ने बोला घर जाने से पहले एक बार बोला नारियल पानी का आनंद लेते हैं। बहुत सारे फलों की खरीदारी भी हो गई, यहीं से रख देंगे क्योंकि पता चल रहा कहीं पर रुकेंगे नहीं तो फ्रूटी खाने के लिए होता है। देहरादून से सफ़र में आगे बढ़ते हुए हम पहुंच गए हैं योग नगरी ऋषिकेश में। और यहाँ ऋषिकेश में 12 महीने बहुत ही चहल पहल माहौल देखने को मिलता है। ऋषिकेश के तपोवन में आते ही हमने अपनी गाड़ी साइड में लगा दी क्योंकि अब कुछ खा पी लेते हैं, लेकिन हम रेस्टोरेंट में नहीं जाएंगे, पैक करके गाड़ी में ही लेकर आ रहे हैं और सिर्फ स्टार्टर ही पैक किया है, मतलब उसी का आनंद लेंगे। क्योंकि नाश्ता बहुत हो गया था ना, हैवी हो गया था। मैंने कहा अगर खाना खाएंगे तो नींद आ जाएगी। नींद आ जाएगी, वही तो, चावल खाते ही सीधे सोने का मन करता है। जैसे जैसे हम आगे पहाड़ों की तरफ बढ़ रहे हैं वैसे पहाड़ों के नज़ारे एकदम क्रिस्टल क्लियर देखने को नहीं मिल रहे हैं, बल्कि आजकल इन पहाड़ियों पर धुंध छाई हुई है। आज तो यहाँ गाड़ी में ही मस्त खाना पीना हो रहा है और यहाँ पर एक डिब्बे में है चिली मशरूम और इस वाले में है मलाई चाप। आप मलाई चाप खाएंगे कि चिली मशरूम? दोनों चीज। अच्छा, आज के आनंद कीजिए रास्ते में गाड़ी में। खा भी लिया थोड़ा बहुत फिर ब्लॉग बनाया। सड़कों पर गाड़ियों की लंबी लंबी लाइन लगी हुई है, सब ऊपर पहाड़ों की तरफ जा रहे हैं। आगे के इन 2 ट्रकों ने इतनी लंबी लाइन लगा रखी है गाड़ियों की, ये भी ओवरटेक कर रहा है, बहुत स्पीड में चल रहा है भाई। आगे से जा रही इस बोलेरो गाड़ी पर पीछे की साइड ना एक भी जगह खाली नहीं है, सारी जगह लिखा हुआ है और एक कोट्स भी लिखा हुआ है, सुंदरता परमानेंट नहीं होती लेकिन व्यवहार की वैलिडिटी लाइफ टाइम होती है बोला। और ये उनके परिवार की लाडली है। प्यारी पहाड़न भी लिखा हुआ है नीचे से, पिंडर घाटी जन सेवा। और मुझे गाड़ियों पर लिखे हुए कोट्स पढ़ने में बहुत ही मज़ा आता है। और वैसे तो देहरादून हरिद्वार ऋषिकेश से पहाड़ों की तरफ हर जगह गाड़ियाँ जाती हैं, 1 2 4 5 ऐसे जाती हैं, लेकिन ऐसी छोटी मैक्स बोलेरो गाड़ियाँ भी लगी रहती हैं डेली सर्विस में। बहुत सारे लोग बड़ी बस से ट्रैवल नहीं करते हैं तो इन गाड़ियों से ट्रैवल करते हैं। और यहाँ सड़कों पर लगातार काम लगा हुआ है पहाड़ियों की ट्रीटमेंट करने का, और अभी इन भाई साहब ने रोक दिया। तो इस बड़े से ट्रक ने जाम लगाया हुआ था, इसमें पता नहीं इतनी बड़ी मशीन कौन सी आ रही है ये।
शाम के लगभग 5 बजने वाले हैं और सफ़र में आगे बढ़ते हुए हम संगम नगरी देवप्रयाग में पहुंच गए। सारी जगह से सनसेट हो चुका है, सिर्फ सामने वाली पहाड़ी पर थोड़ा सा धूप बची हुई है। और आप सभी लोग भी इस खूबसूरत पवित्र संगम के दर्शन कीजिए। और नीचे संगम पर बहुत सारे श्रद्धालु गए हुए हैं संगम पर स्नान करने के लिए। और थोड़ी देर में यहाँ पर संगम पर आरती भी होती है और ये नज़ारे देखने में बहुत ही गजब के लगते हैं। आजकल दोनों नदियों का कलर एक जैसा है, लगभग एक जैसा है, तब भी थोड़ा बहुत अंतर देखने को तो मिलता ही है। और हमारे जैसे यहाँ पर और भी श्रद्धालु रुकते हैं जो देवप्रयाग के खूबसूरत नज़ारों के साथ साथ संगम के दर्शन दूर से कर लेते हैं। श्रीनगर गढ़वाल में पहुंचते ही बाहर पूरी तरह से अंधेरा हो गया और यहाँ श्रीनगर गढ़वाल से हमारे गांव त्रियोगीनारायण पहुंचने में हमको लगभग 4 घंटे का टाइम और लगने वाला है, यानी कि पूरी तरह से आधी रात हो जाएगी। खूबसूरत सफ़र में आगे बढ़ते हुए रात के लगभग 9:30 बजे फाइनली हम अपने गांव त्रियोगीनारायण में पहुंच गए हैं। और जैसी मैं गाड़ी से उतरी ना, वैसी पूरी बॉडी सुन्न हो चुकी है क्योंकि इतनी ठंडी बर्फीली हवा महसूस हो रही है। और हम शहर से गांव काफ़ी दिनों के बाद आए तो हमको फिर ज़्यादा ही ठंडा महसूस हो रहा है। हम भी उलझ गए हैं और पूरा मार्केट बिल्कुल सुनसान सा हो रखा है। लोग तो कब का सो गए होंगे। तो चलिए जी, फाइनली हम अपने घर पर पहुंच गए हैं और जैसी घर पर आए वैसी थकान ऐसे महसूस हो रही है, मन कर रहा है बिना कुछ खाए सो जाएं। और यहाँ होटल में हमारे स्टाफ मेंबर्स हैं तो वो अभी हमारे लिए खाना तैयार कर रहे हैं। हस्बैंड जी तो ड्राइविंग करके थक गए हैं और आज हस्बैंड जी के साथ साथ में हस्बैंड जी का बचपन का फ़ोटो भी घर लेकर आई। हाँ, मैंने सोचा ये हमारे कमरे में रहेगा ना। 10वीं क्लास में पढ़ा था। 10वीं क्लास में इतने मासूम बच्चे देखो शकल एकदम मासूम सी। मैंने सोचा घर पर लगा देंगे इसको। और मुझे इनकी ये वाली फ़ोटो बहुत टाइम पहले किमाड़ा वाले घर में एक पुराने एल्बम पर मिली। मैंने वहाँ से निकाला और कुछ इस तरह से बड़ी करने के लिए दी। उतने साफ साफ तो नहीं दिखाई दे रहे हैं लेकिन चेहरा तो बहुत मासूम लग रहा है। मैं हमेशा ऐसे चिढ़ाती रहती हूँ, कहाँ गया ये मासूम बच्चा बुढ़ा हो गया मासूम बच्चा समय की बात है, सही बात है। और हस्बैंड जी की फ़ोटो के साथ साथ मैं एक प्यारी सी तस्वीर और घर लेकर आई हूँ। इस वाले फ़ोटो फ्रेम में हैं ससुर जी, सासू जी। सासू जी ने देखिए बुलाक पहना हुआ है, साथ ही मेरे हस्बैंड जी ये वाले हैं। मुँह देखो कैसा बनाया हुआ है। ये संदीप देवर जी हैं और ये प्रदीप देवर जी। ये प्यारी सी फैमिली। तो इन दोनों फ़ोटो फ्रेम को मैं अपने रूम में रखूँगी क्योंकि ड्रेसिंग के अगल बगल काफ़ी स्पेस है ऐसे छोटे वाले फ़ोटो फ्रेम रखने का। तो अब हम रिलैक्स हो जाते हैं और गांव में आकर एक अलग सा ही फील होता है। वैसे बाहर तो बहुत ठंडा है लेकिन जैसे ही दरवाजे वगैरह बंद कर रहे हैं वैसे उतना ज़्यादा ठंडा महसूस नहीं हो रहा है। तो देखते हैं, कल आपको चारों तरफ के खूबसूरत नज़ारे दिखाएंगे। तो चलिए जी, आज की इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और आपने मेरे साथ देहरादून से त्रियोगीनारायण का सफ़र एंजॉय किया होगा। बहुत सारे लोग बोलते भी हैं कि कितना किलोमीटर है, कितने घंटे का टाइम लगता है। लगभग 7-8 घंटे का टाइम लग जाता है, कभी कभी उससे ज़्यादा भी। तो आपको मिलती हूँ मैं अपने अगले व्लॉग में। तब तक के लिए जय देवभूमि उत्तराखंड।